अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज के स्पेशल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूकर माइकोसिस या जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस। ठीक, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पूरी इंडिया में ब्लैक फंगस का एक कहर मचा हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसे मुतासिर हो गए हैं और इस सूरत में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें और जनरल पब्लिक को भी अवेयर करें रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ म्यूकर माइकोसिस, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स। आज के इस लेक्चर में जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ऑन डिमांड लेक्चर है। और इसी तरह से अगर इस लेक्चर को जनरल पब्लिक भी देख रही है, ठीक है ना, जिनका साइंस के साथ कोई उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो भी अगर इसको देख रहे हैं, दे विल गेट equally benefited इंशाल्लाह। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग दिस स्पेशल लेक्चर फॉर टुडे, दैट इज म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस। लेट अस स्टार्ट। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस, इसको बेटा हम बोलते हैं आम फाम जबान में ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस, इसको बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए इट विल बी इक्वली बेनिफिटेड। ठीक है, तो ब्लैक फंगस जो है बेटा या म्यूकर माइकोसिस, सबसे पहले हम देखेंगे जब आप पढ़ते हैं बेटा किंगडम फंजाई। ठीक है, बॉटनी में जब आप पढ़ते हैं किंगडम फंजाई, चाहे 11th के स्टूडेंट्स हो चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो, जब आप पढ़ते हैं किंगडम फंजाई, तो पहला का पोर्शन जो बेटा वीडियो का है 1-2 मिनट ये थोड़े स्टूडेंट ओरिएंटेड होंगे। अगर जनरल पब्लिक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो एंड तक देखें और फिर 80% जो वीडियो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम जो आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, हमारे पास जो किंगडम फंजाई हैं, जब हम इसके क्लासेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास लवर फंजाई बेटा होते हैं, दे आर कॉल्ड फाइकोमाइसीट्स। लवर फंजाई जो मैंने भी पढ़ा है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको बेटा बोलते हैं फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, डिटिडोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स की 2 क्लासेस हमने फिर देखे, ये ooमाइसीट्स भी हो सकते हैं, जाइगोमाइसीट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास बेटा एक क्लास है दैट्स कॉल्ड जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स, तो म्यूकर माइकोसिस जो है, म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस, इट बिलोंग टू द क्लास जाइगोमाइसीट। शाबाश, ये बेटा कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग्स टू क्लास, ये क्लास है बेटा, ठीक है ना। म्यूकर माइकोसिस जो है, म्यूकर, दे बिलोंग टू द क्लास जाइगोमाइसीट्स। और जाइगोमाइसीट्स जो है बेटा चूंकि क्लास है म्यूकर माइकोसिस का, इसलिए म्यूकर माइकोसिस का पहला नाम, प्रीवियसली इट वाज नॉट कॉल्ड म्यूकर माइकोसिस। तो ये जो ब्लैक फंगस आप आज सुन रहे हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इसके इन्फेक्शियस केसेस पूरे वर्ल्ड में देखे गए हैं। ठीक है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, उतनी सीवियर नहीं है जिस तरह से इसको मीडिया पोर्ट्राई करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और थोड़ा सा इसको समझेंगे ये क्या है, थोड़ी सी प्रिवेंशन से बेटा इस बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जाइगोमाइसीट्स जो है, दिस इज द क्लास म्यूकर माइकोसिस बिलोंग टू द क्लास जाइगोमाइसीट्स। और म्यूकर माइकोसिस जो है, दैट्स व्हाई दे वर प्रीवियसली कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस। दे वर प्रीवियसली कॉल्ड, प्रीवियसली पहले बेटा इनको क्या बोलते हैं? दे वर प्रीवियसली कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस। जाइगोमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस। सो दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यूकर माइकोसिस। ठीक है बेटा, म्यूकर माइकोसिस। वाई इनको क्यों बोलते थे जाइगोमाइकोसिस? बिकॉज दे बिलोंग टू द क्लास जाइगोमाइसीट्स। ठीक है बेटा, दे बिलोंग टू द क्लास जाइगोमाइसीट्स। अब आपने जो पढ़ा है बेटा ऑलरेडी 11th के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में आपने पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि जाइगोमाइसीट्स जो होते हैं दे आर लवर फंजाई, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फंजाई की बॉडी को बेटा हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। मैन बॉडी जो फंजाई की होती है दैट्स कॉल्ड माइसीलियम, और वो फंजाई की बॉडी जो है दैट्स मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है? जो माइसीलियम है, मैं बेटा समझाऊंगा ये, हमारे पास जो माइसीलियम है, ठीक है, माइसीलियम क्या है? मैन बॉडी ऑफ द फंगस। तो हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की ये बॉडी बनी होती है, इसकी ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है बेटा, ये ब्रांचिंग होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से बेटा
फंगस की बॉडी बनी हुई होती है, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड हाइफे, दीज आर कॉल्ड हाइफे। फिर हमने देखा फंगस में बेटा हाइफे दो तरह की हो सकती हैं, ये मैंने बनाए एक फंगस की हाइफे, ठीक है बेटा, और इस फंगस की हाइफे के बीच में यहाँ वॉल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड सेप्टा, दीज आर कॉल्ड सेप्टा। तो जिस फंगस की बॉडी में जिसके हाइफे में वॉल्स प्रेजेंट होंगे उस हाइफे को हम बोलते हैं दैट इज सेप्टेट, माइसीलियम इज सेप्टेट। और जहां हम देखेंगे कि इस तरह से बेटा माइसीलियम में यानी हाइफल वॉल में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस जो है इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहां यूजुअली हम क्या देखते हैं, ये सेप्टा है, ये सेप्टल वॉल है। तो जो सेप्टेट होते हैं वो यूजुअली होते हैं यूनिन्यूक्लिएट, एक सेप्टल वॉल के चैम्बर के अंदर एक न्यूक्लियस आएगा, समझ में आ रही बात। सो दीज आर सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट, वायर अदर फंजाई आर दे आर एसेप्टेट एंड सिनोस्टिक, सिनोस्टिक मींस मल्टीन्यूक्लिएट, जिनमें सेप्टल वॉल नहीं होंगे तो इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, समझ में आ रही बात। सो इट इज मल्टीन्यूक्लिएट। ऐसा ही कुछ केस बेटा जाइगोमाइसीटीज से होता है, जाइगोमाइसीट। तो यहां पे इस तरह से न्यूक्लियस है, देयर इज नो सेप्टल वॉल, देयर इज नो सेप्टल वॉल, कोई भी सेप्टल वॉल नहीं है। तो इनका जो माइसीलियम है बेटा, समझे बेटा, इनका जो माइसीलियम है, व्हाट इज दिस माइसीलियम, दिस इज सिनोस्टिक। सिनोस्टिक का मतलब क्या है, इट इज मल्टीन्यूक्लिएट, इट इज मल्टीन्यूक्लिएट, इट इज सिनोस्टिक माइसीलियम, ठीक है बेटा। और क्या है, एसेप्टेट है, एसेप्टेट का मतलब है कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं, इस तरह से सेप्टल वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर पहले समझा रहा हूं, जाइगोमाइसीट्स का या म्यूकर माइकोसिस का स्ट्रक्चर पहले हम समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये रब करूंगा ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो जाए। इसके बाद बेटा हम ये ट्रांसमिशन और इसके ट्रीटमेंट वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले समझे ये फंगस जो है ये किस तरह से होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बेटा होता है माइसीलियम जो है या हाइफे जो है, इसके ये वर्टिकल वॉल्स होते हैं या इनको बोलते हैं सब एरियल ब्रांचेस, समझ में आ रही है बात। ये बेटा ब्रांचेस होती है इसकी, ये ब्रांचेस ऊपर की ओर जाती है और फिर ये ब्रांचेस एक जगह पे बेटा स्वलोन होती है, ठीक है बेटा, ये स्वलोन होती है बेटा ये ब्रांचेस, ठीक। तो ये ब्रांचेस जो है टिप पे, ये ब्रांचेस जो हैं इनका बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये बेटा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, इसके अंदर भी कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, समझ में बेटा आ रही है बात। अच्छे से बेटा इस स्ट्रक्चर को समझना। अब देख लीजिए बेटा, मैं इस स्ट्रक्चर के नाम भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये बेटा जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड हाइफे, दिस इज कॉल्ड हाइफे। ये फंगल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और सारे हाइफे को मिला के बोलते हैं माइसीलियम। तो सारे स्ट्रक्चर को बेटा क्या बताएंगे, माइसीलियम। और ये मैंने एक थ्रेड का नाम लिखा है, दिस इज कॉल्ड हाइफे, दिस इज कॉल्ड हाइफे। अब देख लीजिए बेटा, हाइफे के ऊपर जो मैंने दिखाया जो वर्टिकल ब्रांचेस है बेटा इसके, ये एरियल हाइफे हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये एरियल हाइफे हैं, दीज आर एरियल हाइफे, दीज आर एरियल हाइफे। और इनके लिए टर्म जो है बॉटनी में, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, शाबाश। इसको बेटा बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, समझ में आ रही बात। और इसका जो ये बल्जड आउट स्ट्रक्चर है, ये वाला बल्जड आउट स्ट्रक्चर, तो स्पोरेंजियोफोर का जो बल्जड आउट स्ट्रक्चर है जो ऊपर होता है बेटा, इसको बोलते हैं कॉलमनेला। इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनेला, कॉलमनेला, इसको बोलते हैं बेटा कॉलमनेला। हाँ, इसको बोलते हैं कॉलमनेला, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए बेटा, ये जो कॉलमनेला है, इस कॉलमनेला के इर्द गिर्द मेरे बेटे, इस कॉलमनेला के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस कॉलमनेला के इर्द गिर्द मेरे बेटे एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस कॉलमनेला के इर्द गिर्द इस तरह से बेटा एक और स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलते हैं, तो यहां भी बनेगा, इसको बेटा बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। कॉलमनेला के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना, इसको क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और आपको बेटा पता है मेरे बेटे, इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। मैं एक्चुअल पॉइंट पे आता हूं जहां से इंफेक्शन स्टार्ट होता है। इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं मेरे बेटे स्पोर्स। क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, उनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम जो है,
इसके अंदर इस तरह से मेरे बेटे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स को बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? शाबाश। इन स्पोर्स को मेरे बेटे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ये हैं बेटा इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स। दीज आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स। जब हम सुनते हैं कि स्पोर का इन्फेक्शन होता है, स्पोर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, वो यही स्पोर होता है। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इन स्पोर्स को? इनको मेरे बेटे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बेटे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। ठीक है ना? और स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब देख लीजिए बेटे, ये मैंने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझाया। ठीक, आगे हमें इन स्पोर्स के बारे में पढ़ना है। तो आप परेशान होते ये आते कहां से हैं स्पोर्स, ये बनते कहां है, इसलिए मैंने पहले इनका स्ट्रक्चर आपको यहां पे बताया। ठीक है बेटा? अब देख लीजिए जो ये नेचर है, नेचर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, इसका नेचर, इसका मिजाज बेटा कैसा है? ठीक है ना? जो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है, समझ में आ रही बात? इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। याद रखें, इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। रेयर तो है, ये ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, बट इट इज ए सीरियस इन्फेक्शन। समझ में आ रही बात? तो नेचर में क्या बेटा याद रखेंगे आप? इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है बेटे? इट इज ए रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन। सीरियस इन्फेक्शन है ये। ठीक है बेटा? चलिए अब देख लीजिए, मैं यहां पे ही बेटा थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जो ये स्पोर्स हैं इनके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे, फंगल स्पोर्स के बारे में। जो म्यूकोरमाइकोसिस फंजाई हैं, इनके जो स्पोर्स हैं, ठीक है ना बेटा, फंगल स्पोर्स, उनका नाम क्या बताया हमने? याद रखे, उनका नाम बताया स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बताया नाम? स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब देख लीजिए, हमारे पास जो म्यूकर होता है, ठीक है बेटा, इट प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पोर्स। म्यूकर जो है, ये जो हमारे पास स्पोरेंजियम है, ये ब्रेक डाउन होता है और इसके अंदर जो है ना मिलियंस ऑफ स्पोर्स आर देयर। समझ में आ रही बात? तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इट प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पोर्स, मिलियंस ऑफ स्पोर्स। ठीक है बेटा? तो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है बेटा? मिलियंस ऑफ स्पोर्स। और ये स्पोर्स देखिए बेटा, जब ये प्रोड्यूस होते हैं, जाते कहां है? ये एयर में जाएंगे। दे आर डिस्पर्स्ड इन द एयर। ये एयर में जाएंगे। एयर में जाने के बाद ये स्पोर्स डेंसर होते हैं। दे लैंड ऑन द सॉइल, दे लैंड ऑन द सॉइल, दे लैंड ऑन द प्लांट मटेरियल, दे लैंड ऑन एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा बेटा ये कहां पे आ जाते हैं? ये सॉइल पे आते हैं। ये किसी भी सरफेस पे गिरेंगे, लेकिन याद रखें, जो सरफेस ऐसी होगी जहां मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वहां पे फंगल स्पोर्स ग्रो करना पसंद करते हैं। फंजाई की ग्रोथ के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखें। एक, मॉइस्चर होना चाहिए फंजाई के लिए, और दूसरा फंजाई के लिए बेटा होना चाहिए टेम्परेचर। ये दोनों जब अच्छे होते हैं ना, तो फंजाई जो है ये अच्छे से ग्रो करती हैं। तो जब ये सॉइल पे आ गए या किसी भी सरफेस पे आ गई, समझ में आ रही बात, एंड दैट सरफेस इज मॉइस्ट, अगर वो बेटा क्या है? मॉइस्ट। अगर ये स्पोर्स हमारी मास्क पे गिर गए और अगर वो मास्क मॉइस्ट है, तो वहां पे भी ये स्पोर्स फिर से ग्रो करेंगे। याद रखें, मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो अगर ये सॉइल पे गिर गई, अगर ये किसी भी सरफेस पे गिर गई और अगर वो सरफेस मॉइस्ट है, ये एक स्पोर बेटा जो यहां से चला गया, जो यहां से एक स्पोर निकला, ये एक स्पोर ये फिर से जर्मिनेट हो जाएगा, ये फिर से प्रोड्यूस करेगा यहां पे बेटा हाइफे, ये बनाएगा माइसीलियम, और इससे फिर से बेटा यहां पे बहुत सारे फंगस जो है ना डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल ये आगे बढ़ाती है। समझ में आ रही बात? सो फंगल स्पोर्स जो है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस एंड दे लैंड ऑन सॉइल और अदर सरफेसेस। इफ दे आर मॉइस्ट, दे विल जर्मिनेट अगेन। समझ में आ रही बात? चलिए, अब जो ये माइसीलियम है बेटा, अगर ये फिर से ग्रो होगी, ये माइसीलियम कहां पे ग्रो होता है सबसे ज्यादा? जो सरफेस मॉइस्ट हो और जिसमें शुगर्स ज्यादा हो। क्या हो? शुगर। से फॉर एग्जांपल किसी प्लांट टिश्यू पे पड़ गई, वहां पे शुगर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि किसी ऐसे सरफेस पे, यूजुअली ब्रेड पे, समझ में आ रही बात? ठीक, ब्रेड पे पड़ेंगे तो वहां पे शुगर होता है ना, व्हाट्स कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ शुगर।
ठीक, तो वहां पे हमारे फूड पे गिर जाएंगे, वहां पे शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे बेटा ये ज्यादा जर्मिनेट हो जाएंगी। क्लियर होगी मेरे बेटे ये बात? चलिए अब देख लीजिए इन स्पोर्स का काउंट। यहां पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसी स्पोर्स में स्पोर्स का काउंट जो है आउटडोर काउंट, अगर हम अपने घर से बाहर रहेंगे तो बेटा कितने स्पोर्स वहां फंजे के प्रेजेंट होंगे, और अगर बेटा हम क्या रहेंगे, इंडोर रहेंगे, ठीक है बेटा, तो हमारे घर के अंदर कितने स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स हवा में प्रेजेंट होते और इनको कोई रुका नहीं सकता, इनको दुनिया की कोई ताकत ऐसे नहीं रुकाएगी, ठीक है ना। ये स्पोर्स जो है दे आर इनहेल्ड बाय ऑल ऑफ अस, वी कैन नॉट स्टॉप देयर एंट्री, ठीक है बेटा, दे आर इनहेल्ड। और लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम कब बनती है ये मैं आगे बताऊंगा, समझ में आ रही है बात। तो पहले देखिए आउटडोर, अगर हम घर से बाहर रहेंगे तो इन स्पोर्स की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1000 to 5000 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है बेटा, 1000 to 5000 पर क्यूबिक मीटर, 1000 to 5000 पर क्यूबिक मीटर स्पोर्स बेटा, फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं आउटडोर्स, दैट मींस आउटसाइड आवर होम्स, समझ में आ रही बात। और इंडोर में बेटा इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 100 to 250, समझ में आ रही बात, 100 to 250 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। एक बार फिर हमें म्यूकरमाइकोसिस ये बता रहा है कि स्टे एट होम, समझ में आ रही बात, क्योंकि बाहर ऐसे स्पोर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात, ठीक। टेक प्रिकॉशंस, स्टे एट द होम, क्योंकि हमारे घर के अंदर इन स्पोर्स की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होती हैं इफ दे आर कंपेयर टू द आउटडोर, समझ में आ रही बात, ठीक। ये तो स्पोर की बेटा कंसंट्रेशन होगी। नाउ लेट अस कम टू देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहां तक कुछ बातें थी रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अब मैं जनरल के लिए भी बात करूंगा और आप भी बेटा इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। नाउ वी विल बी कमिंग टू द ट्रांसमिशन, किस तरह से बेटा ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है बेटा। तो वी विल बी कमिंग टू द ट्रांसमिशन, शाबाश। नेक्स्ट हेडलाइन क्या बनाएंगे बेटा हम, ट्रांसमिशन, किस तरह से इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए हमने स्पोर्स की बात की, मैं वहीं से बेटा आगे शुरू करूंगा, ठीक है बेटा। हमने स्पोर्स की बात की और ये इन्फेक्शन किस तरह से होता है, याद रखें, इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स, इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स। जब हम इन फंगल स्पोर्स को इनहेल करेंगे, समझ में आ रही बात, तो ये स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक। तो यूज ऑफ मास्क, इसको बेटा प्रिवेंट कैसे करेंगे इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स को, अगर हम बेटा मास्क को इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रही बात, अगर हम मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो मास्क इन स्पोर्स को आम फार्म मास्क, ठीक है ना, कोई सिंपल से मास्क भी इन स्पोर्स, क्योंकि फंगल स्पोर्स जो है ना ये वायरल पार्टिकल से बहुत बड़े होते हैं। अगर हमें कोविड-19 वायरस के लिए कुछ स्पेशल मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इसके लिए उतनी माइन्यूट मास्क की जरूरत नहीं है, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय एवरी टाइप ऑफ मास्क, समझ में। इवन अगर आप थोड़ा सा कपड़ा भी रखेंगे उससे भी बेटा इसकी एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात, अगर हम मास्क लगातार लगा के रखेंगे, हमारे मुंह के अंदर से मॉइस्चर निकलता है, वो मॉइस्चर हमारी मास्क पे लगता है, यहां से टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने अभी बताया दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मॉइस्चर, दूसरा टेम्परेचर। तो ये म्यूकरमाइकोसिस जो है ना हमारी मास्क के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं और देन इट कैन प्रूव मोर डेंजरस, फिर ये आराम से हमारे अंदर चले जाएंगे, समझ में आ रही बात, ठीक। तो मास्क तो हमें लगानी है बट दैट शुड बी ए क्लीन मास्क। और अगर आप बार बार एक मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसको या तो वॉश करें अगर वो कपड़े की मास्क है, या फिर उसको सैनिटाइज करें, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ट्रांसमिशन, ये बेटा किस तरह से अंदर जाएंगे। अब देख लीजिए इस ट्रांसमिशन में एक बात बेटा और हम देखेंगे, यहां पे सॉफ्ट टारगेट कौन से लोग हैं, सॉफ्ट टारगेट्स कौन से हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अटैक म्यूकरमाइकोसिस का किन लोगों को होता है, दे आर द सॉफ्ट टारगेट। कौन से लोग हैं बेटा जो सॉफ्ट टारगेट हैं, people whose immune system have been breached by another illness, people with weak immune system। देखिए बेटा अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में है, अगर कोई लगातार बीमार है तो वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है, किस लिए ड्रग्स लेता है, वो बीमारी खत्म हो जाए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ठीक है ना। इन दैट पर्टिकुलर टाइम हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। तो कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं
ये ड्रग्स लेते हैं बेटा। कौन से ड्रग्स लेते हैं जरा पहले आप समझे। जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं दे टेक द ड्रग्स कॉल्ड स्टेरॉइड्स। इनको बेटा क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो है दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इसीलिए जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं जब वो रिकवर होते हैं और इनको लगता है कि इनमें हिम्मत ही नहीं है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, एंड एट दैट टाइम ये फंगल स्पोर जो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, अगर ये हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जाए कोई मसला नहीं है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम पहले से वीक हुआ होगा फिर अगर ये स्पोर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे फिर ये प्रॉब्लम करेंगे वहां पे। ठीक है बेटा, अब देख, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इनको किल नहीं कर पाएगा। हमारे इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म होती हैं, तो जब म्यूकरमाइकोसिस अंदर जाएगा हमारी जो बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है वो इसके खिलाफ नहीं लड़ पाएगा अगर वो पहले से कमजोर है। ठीक है, एंड दैट टाइम ये हमारी बॉडी में जर्मिनेट होते हैं और इनका माइसीलियम जो है ना ये पूरा बढ़ जाती है इनकी पॉपुलेशन। ठीक है, तो कोविड-19 पेशेंट जो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, स्टेरॉइड्स ने इनके इम्यून सिस्टम को पहले से कमजोर किया हुआ होता है। समझ में आ रही बात? ठीक, अब देख लीजिए, तो इसीलिए बेटा ये जो हमारे पास इंफेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक, याद रखें, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। वाई? क्योंकि ये वैसे भी होता है हमारी बॉडी में, कुछ नहीं करता है, लेकिन जब हमारी बॉडी कमजोर होती है ना तब ये अपना असर दिखाता है। ये इस तरह से है कि हमारा एक दुश्मन है, छुपा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त लगता है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर हमें कोई और दुश्मन अटैक करता है उसको लगता है कि अब ये गिर गया, फिर वो हम पे उसी टाइम अटैक होता है। ये अपॉर्चुनिटी को देखता है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उस टाइम ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। क्लियर हो गई बेटा ये बात? तो कोविड-19 पेशेंट्स में बेटा इसीलिए ये ज्यादा होता है। और किन पेशेंट्स में खतरात हैं और कौन कौन से लोग बेटा सॉफ्ट टारगेट हैं? इसमें बेटा एक और बात याद रखें, पेशेंट सफरिंग विद कैंसर, अल्लाह पाक बचाए, जिनको कैंसर होगा उनकी बॉडी भी बहुत कमजोर हुई होती है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हुआ होता है। ठीक है ना, उनमें बेटा ये इस तरह की परेशानी कर पाएगा। इसी तरह से वायरल इन्फेक्शंस, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है और इसके बाद इसकी बॉडी जो है ना उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, या HIV का इन्फेक्शन किसी को हो गया है, तो ऐसे लोग जो है इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हुआ होता है। ठीक है, और दो एग्जांपल्स मैं दूंगा, बेहतरीन एग्जांपल्स है बेटा समझने के लिए। एक एग्जांपल है बेटा इसमें वो लोग जो करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये याद रखें, जो क्या करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये भी सॉफ्ट टारगेट्स है। व्हाई? क्योंकि ये इनको डॉक्टर्स ऐसे ड्रग, देखिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, एक इंसान के जिस्म में दूसरे का ऑर्गन लगाते, किडनी लगाते, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। समझ में आ रही बात? तो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही, तो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये कि आपका अपना ऑर्गन है, डॉक्टर्स कुछ ड्रग्स रिकमेंड करते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो ड्रग्स जो है बेटा, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वो हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। और इसी में अगर इस फंगस का इंफेक्शन हो गया, म्यूकरमाइकोसिस का इंफेक्शन हो गया, इट कैन प्रूव डेंजरस एंड ड्रेडफुल। समझ में आ रही है बेटा बात? तो जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे उनको भी इसका बेटा खतरा रहता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से पेशेंट्स विद डायबिटिक पेशेंट्स, इनको भी खतरा रहता है बेटा, ये भी सॉफ्ट टारगेट्स है। व्हाई? क्योंकि असल में इनका भी जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत कमजोर हुआ होता है। दूसरी बात इनमें ये है, इनके ब्लड में हाई शुगर लेवल होती है। समझ में आ रही बात? और मैंने पहले बताया अभी, अगर आपको याद होगा वीडियो के पहले में, कि ये माइसीलियम जो है ना दे ग्रो ऑन दैट सरफेस विच इज शुगरी। समझ में आ रही बात? इसीलिए प्लांट मटेरियल पे ग्रो करते हैं, या बोल्ड जो है हम देखेंगे ब्रेड पे ग्रो करते हैं। तो जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा शुगर कंटेंट होगा वहां पे बेटा इसका इतना ज्यादा असर रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है ना ये भी इसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। समझ में आ रही है बेटा बात? चलिए, नाउ वी विल बी कमिंग, अगर इन्फेक्शन हो गया तो किस तरह से बेटा हम जानेंगे, अल्लाह पाक बचाए, किस तरह से हम जानेंगे कि ये इन्फेक्शन हो गया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, अब लास्ट में होगा। ठीक है बेटा, अटेंड टू रहे, कुछ मिनट में खत्म होने वाला है ये। ठीक है ना, तो सिम्टम्स बेटा देखे म्यूकरमाइकोसिस की सिम्टम्स, शाबाश। सिम्टम्स बेटा देखे, सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स कुछ मैं बता रहा हूं। पहला सिम्टम जो है पेन एंड रेडनेस अराउंड आई एंड नोज। ठीक है बेटा, पेन एंड रेडनेस, पेन प्लस रेडनेस अराउंड आईज और नोज। ठीक है बेटा,
अगर रेडनेस इस तरह से होती है आइज के इर्द गिर्द या नोज के इर्द गिर्द, ठीक है, सो पैन हो रही है, ये पहला सिम्टम होगा बेटा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसी तरह से होगा दूसरा सिम्टम बेटा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्यों दुश्वारी हो जाएगी? क्योंकि ये अटैक करते हैं लंग्स को, समझ में आ रही है बेटा बात। इसी तरह से बेटा है हेडेक, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हेडेक है, फीवर है, ये भी बेटा क्या है, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है बेटा। और एक सिम्टम बेटा लिख लीजिए, इसकी क्या सिम्टम है? इसकी सिम्टम है ब्लैक फंगल स्पॉट्स और फेस, ब्लैक फंगल स्पॉट्स, ब्लैक फंगल स्पॉट्स और फेस के इर्द गिर्द ब्लैक फंगल स्पॉट्स का जाहिर होना, समझ में आ रही है बेटा बात। तो इसी तरह से एक और सिम्टम बेटा लिख लीजिए, ब्लड विद म्यूकस फ्रॉम नोज, ठीक है ना, ब्लड विद म्यूकस फ्रॉम नोज, ठीक है बेटा, फ्रॉम नोज से हमारा नोज के अंदर जो म्यूकस होती है अगर उससे ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, या इसी तरह से ब्लड विद वोमिटिंग, ये भी बेटा है इसका सिम्टम, ब्लड विद वोमिटिंग, ये भी बेटा इसका एक सिम्टम है, ठीक है बेटा। इसी तरह से है बेटा वन साइड फेशियल पैन, चेहरे के एक साइड से पैन होती है, अल्लाह बचाए, ठीक है बेटा, ये भी इसका एक सिम्टम है, वन साइड फेशियल पैन, ये भी बेटा इसका एक सिम्टम है। इसी तरह से है ब्लड और डबल विजन, ब्लड विजन, ठीक है ना, और डबल विजन, ठीक है बेटा, डबल विजन, ठीक, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये इसके बेटा कुछ क्या है, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहीं पे बेटा मैं बता रहा हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है बेटा। पहले देखेंगे प्रिवेंट किस तरह से कर पाएंगे। पहला प्रिवेंशन क्या है, क्या करेंगे बेटा आप, वेयर अ क्लीन मास्क आप लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अब आम मास्क में थोड़ा सा ऐड करना है क्लीन मास्क, आपकी मास्क क्लीन होनी चाहिए। बहुत देर तक महीनों के लिए एक मास्क लगा के रखते हैं, कश्मीरी, समझ में आ रही है बात, ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है बेटा इस कल्चर को। वेयर ए क्लीन मास्क, रेगुलरली चेंज किया करें या फिर सैनिटाइज किया करें या फिर वॉश किया करें, अगर कपड़े की मास्क है इसको वॉश किया करें, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरह से दूसरा क्या है बेटा, लेस विजिट टू हॉस्पिटल्स में नहीं जाना है, वहां इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेस विजिट्स टू हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली नहीं जाना है, हॉस्पिटल्स वहां पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बेटा और एक प्रिवेंशन है इसमें, रिमेन इंडोर्स, अंदर ही रहें, रिमेन इंडोर्स, क्योंकि हमने अभी बताया कि अंदर इसकी स्पोर्स की कंसंट्रेशन जो है ना दैट्स एक्सट्रीमली लो, समझ में आ रही बात, रिमेन इंडोर्स, ठीक है बेटा। अब जरा यहां पे एक और बात, हाँ, अगर प्रिवेंट हमने किया, ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ड्रग्स इसके लिए अवेलेबल क्या है बेटा मार्केट में, जिससे ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा, ठीक है बेटा। हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक है एम्फोटेरिसिन बी, फर्स्ट ड्रग जो है दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है बेटा, ये पहला ड्रग है बेटा इसके लिए। इसके पास हम मार्केट में इस वक्त दो ड्रग्स अवेलेबल है बेटा इसके लिए। पहला मैंने बताया एम्फोटेरिसिन बी, दूसरा बेटा है पोसाकोनाजोल, दूसरा क्या है बेटा, पोसाकोनाजोल। ये दो ड्रग्स बेटा हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए, जो इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस पे बेटा आ जाएंगे, या पहले अगर ड्रग्स इससे भी काम नहीं चलता है तो डॉक्टर क्या करेगा, रिकमेंड, डॉक्टर करेगा बेटा रिकमेंड सर्जरी, क्या करेगा, रिकमेंड सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड टिश्यू। अब देखिए बेटा अफेक्टेड टिश्यू को क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात आपको बेटा याद रखनी है, ये यूजुअली कौन से टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये हमारे लंग्स के टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज को अफेक्ट करता है बेटा, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को अफेक्ट करता है। और ऐसे में सर्जरी करना इट इज नॉट आउट ऑफ डेंजर, समझ में आ रहे, दिस इज वेरी डेंजरस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टिश्यू रिमूव करना, ब्रेन का टिश्यू, ये बड़े डेंजरस चीजें हो रही है, लंग्स का टिश्यू रिमूव करना, ठीक है बेटा। सो इट इज वेरी डेंजरस, सो इट इज बेटर कि टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद ड्रग से काम चलेगा
तो ये भी ठीक है। यहाँ पे बेटा बहुत खतरनाक सिचुएशन में इंसान होता है, अल्लाह सबको बचाए, ठीक है बेटा। तो ये सर्जरी की बात हमने कही। डायग्नोसिस बेटा किस तरह से होती है इसकी, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, मैं यहीं पे आप बता रहा हूं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस किस तरह से बेटा करते हैं इसको, हाउ इट इज डायग्नोज, ठीक है बेटा। डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, एक करते हैं बेटा टिश्यू बायोप्सी, ठीक है बेटा, टिश्यू की बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू जो इफेक्टेड टिश्यू है उसकी बायोप्सी करते हैं, या एक्सरे, एक्सरे स्कैन ऑफ लंग्स, लंग्स का एक्सरे करते हैं, उसमें भी बेटा दिखते हैं फंगल ग्रोथ कितनी हो गई है। समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक। अब देख लीजिए अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया अल्लाह बचाए तो मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट जो बेटा इसकी है दैट इज वेरी वेरी हाई देन कोविड-19, दैट इज एक्सट्रीमली 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 हाई। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है 50 to 80% पेशेंट जो है जिनको इन्फेक्शन होता है, अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन होता है उनमें से 50 to 80% की डेथ होती है। और यूजुअली इंडिया में इस वक्त अराउंड 54 to 60 इसकी मोर्टेलिटी है। समझ में बेटा आ रही है बात। सो दिस वाज ऑल you want to know about mucormycosis. Hope this will prove as a best tool of awareness for the students and for general public. Have a nice day.